नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर बात करने वाले हैं। एक नई साइंटिफिक कोशिश हो रही है कैनबिस यानी भांग को नापने का एक स्टैंडर्ड बनाने की। अब सोचिए, ये एक ऐसा कदम है जो इसके इस्तेमाल और हेल्थ रिस्क से जुड़ी हमारी पूरी समझ को ही बदल सकता है। अच्छा, तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई कहता है एक ड्रिंक, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब उसमें कितनी शराब होती है? अब देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है ना? दुनिया भर में जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड ड्रिंक तय कर दिया है। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि कोई कितनी शराब पी रहा है। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब यही सवाल कैनबिस के लिए पूछते हैं। एक जॉइंट में कितना THC होता है? THC मतलब टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, जो इसका मेन नशीला कंपोनेंट है। और यहीं पर मामला एकदम से उलझ जाता है। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब था ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैनबिस की जो पोटेंसी या शक्ति होती है वो बहुत अलग अलग हो सकती है। पर अब एक नई रिसर्च आई है जो इस पूरी सिचुएशन को बदल रही है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं। देखिए, जैसे जैसे दुनिया में कैनबिस लीगल होता जा रहा है, एक बहुत बड़ी कमी भी सामने आ रही है। ये एक तरह का पैराडॉक्स है ना? मतलब एक तरफ तो दुनिया के कई देशों में कैनबिस का मेडिसिनल और रिक्रिएशनल यूज लीगल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास ये जानने का कोई स्टैंडर्ड तरीका ही नहीं है कि जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं वो आखिर कितना पावरफुल है। और इसी बात पर जोर देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ के टॉम फ्रीमैन, जो स्टडी के सीनियर ऑथर हैं। उनका साफ कहना है कि लोगों को सही जानकारी देना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि वो अपने इस्तेमाल के बारे में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो सवाल उठता है कि ये पोटेंसी यानी कि शक्ति को नापना इतना जरूरी है क्यों? आखिर ये पब्लिक हेल्थ के लिए इतनी बड़ी चिंता का विषय क्यों बन गया है? असल में सबसे बड़ी समस्या है कैनबिस यूज डिसऑर्डर, जिसे CUD भी कहते हैं, उसका खतरा। इसकी वजह से डिपेंडेंस, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि रिश्तों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। और ये सिर्फ कभी कभार इस्तेमाल करने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा सीरियस कंडीशन है। और जो बात इस सिचुएशन को और भी चिंताजनक बना देती है वो ये है कि पिछले कुछ दशकों में मार्केट में जो कैनबिस मिल रहा है उसकी पावर लगातार बढ़ी है। और जाहिर सी बात है, ज्यादा पावरफुल THC का मतलब है CUD और दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का ज्यादा रिस्क। तो इस पूरी प्रॉब्लम के बीच रिसर्चर्स एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं इस नई खोज के बारे में। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, स्टैंडर्ड THC यूनिट। ये क्या है? ये कैनबिस की पावर को नापने का एक तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शराब के लिए स्टैंडर्ड ड्रिंक होता है। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अब ये यूनिट काम कैसे करती है, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो जॉइंट्स हैं, दोनों का वजन सेम है, 0.45 ग्राम, लेकिन एक बना है कमजोर हर्बल कैनबिस से, तो उसमें सिर्फ 3.78 THC यूनिट्स हैं। वहीं दूसरा जो उतने ही वजन का है पर स्ट्रॉन्ग हर्बल कैनबिस से बना है, उसमें 12.78 THC यूनिट्स हो सकती हैं। सोचिए, ये तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो इस नए यूनिट का असली फायदा क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है लोगों को नुकसान कम करने में मदद करना। और यहीं पर आती है इस पूरी स्टडी की सबसे जरूरी बात। 1 नंबर 8। रिसर्चर्स ने यह पाया कि CUD के रिस्क को कम करने के लिए अडल्ट्स को एक हफ्ते में 8 THC यूनिट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन कोई हवाई बात नहीं है। इसी स्टडी में यह देखा गया कि जिन 70% अडल्ट्स ने एक हफ्ते में 8 THC यूनिट की लिमिट को पार किया, उनमें कैनबिस यूज डिसऑर्डर के लक्षण दिखे। तो ये डेटा साफ साफ बताता है कि ये गाइडलाइन कितनी जरूरी है। इस स्टडी की जो लीड ऑथर हैं, रेचल लीस्थॉर्न, वो इसके पीछे की सोच को समझाती हैं। देखिए, उनका मकसद है हार्म रिडक्शन, यानी नुकसान को कम करना। वो कहती हैं कि सबसे सेफ लेवल तो यही है कि इसे यूज ही ना किया जाए, लेकिन जो लोग इसे नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें कम से कम ये जानकारी तो मिलनी ही चाहिए ताकि वो अपने लिए रिस्क को कम कर सकें। तो ठीक है, इस रिसर्च का भविष्य क्या है? मतलब कैनबिस के लिए आगे क्या होने वाला है? इस THC यूनिट के कई फायदे हो सकते हैं। एक तो ये लोगों को अपने इस्तेमाल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। दूसरा, रिसर्चर्स के लिए इसके इफेक्ट्स को स्टडी करना आसान हो जाएगा। और हाँ, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनाने के लिए भी एक साइंटिफिक बेस मिल जाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक और जरूरी पहलू भी है। किंग्स कॉलेज लंदन की डॉक्टर मार्टा डी फोर्टी एक बहुत जरूरी बात बताती हैं। वो कहती हैं कि शराब में तो मेनली एक ही एक्टिव चीज होती है, अल्कोहल।
पर कैनबिस में THC के अलावा 144 से भी ज्यादा दूसरे कैनाबिनॉइड्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि THC यूनिट एक बहुत ही जरूरी और जबरदस्त पहला कदम है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। कैनबिस इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसे पूरी तरह समझने के लिए अभी और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। फिर भी ये एक ऐसी नींव है जिस पर आगे की समझ बनाई जा सकती है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। क्या शराब के स्टैंडर्ड ड्रिंक की तरह एक THC यूनिट का आ जाना समाज और सरकारें जिस तरह से कैनबिस को देखते हैं, समझते हैं और कंट्रोल करती हैं, उस तरीके को पूरी तरह से बदल देगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।